साईं राम, साईं भक्तों, आप इस पुस्तक से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये है श्री साईं सच्चरित्र दाभोलकर जी की लिखी हुई बाबा जी की ओरिजिनल पुस्तक जीवनी चरित्र। इसमें साईं का साक्षात वास है, आप सभी जानते हैं। तो नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में। साथियों, मैंने पहले भी अपने चैनल पर साईं सच्चरित्र का पाठ किस तरह से किया जाता है, दैनिक पाठ कैसे होता है, साप्ताहिक पारायण कैसे होता है, ये मैंने बनाई थी वीडियो। लेकिन कुछ लोगों का फ़ोन आया कि आंटी फिर से आप दोबारा से बता दीजिए प्लीज़, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो साथियों, मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। देखिए, जब हम दैनिक पाठ पढ़ते हैं तो हम बिस्तर पर बैठकर, कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेते हैं, नाम सिमरन करना। लेकिन जब हम किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साप्ताहिक पारायण करते हैं तो उसको विधिवत करना चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा तो देखिए, बाबा जी इतने इस तरह के नहीं हैं कि उनको बहुत ही तौर तरीके चाहिए या कुछ विशेष चाहिए, नहीं। वो तो केवल नमस्कार में और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करें। आप अपने जो बाबा आपके पास है, अगर मूर्ति है तो आप स्नान करा लीजिए, चित्र है तो उसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए, गीले कपड़े से, और एक छोटी सी चौकी लगा लीजिए। और अगर मंदिर है आपका तो मंदिर में ही स्थापित कर लीजिए और वहाँ पर एक लोटा जल भर के रख लीजिए। तिलक लगा दीजिए बाबा को, तिलक लगा करके चावल भी लगा दीजिए और उसके बाद एक बड़ा सा दीपक जला करके रखिए। इतना बड़ा दीपक हो कि वो घंटे डेढ़ घंटे कम से कम चले, क्योंकि जब आप पारायण कर रहे हैं तो एक बार का पारायण कम से कम 1-1.25 घंटे का तो होगा। कुछ लोग कैसे करते हैं कि एक पाठ सुबह पढ़ लिया, मान लीजिए पहले दिन 1 से 6 पाठ पढ़ने हैं, 2 कभी पढ़ लिए, 1 कभी पढ़ लिया, ऐसा नहीं। अगर सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो तरीके से करिए, एक ही जगह बैठ करके एक साथ करिए और आरती करके भोग लगा कर ही उठिए। अब आपको तरीका बता देती हूँ मैं कि जैसे आपने बाबा जी को स्थापित कर लिया, ठीक है, तो आपने ये तो आपको समझ आ गया ना कि आपको बीच में उठना नहीं है। ऐसा समय आप देख लीजिए कि जिसमें आपको उठना ना पड़े और आप लगातार 1-2 घंटा बैठ पाएँ, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले जल लीजिए, हाथ में थोड़ा सा इस तरह से जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए और बाबा से कहिए कि बाबा जी, मैं ये सप्ताह पारायण इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ, मेरा सहयोग करना बाबा और मुझे इसमें सफलता देना। कह करके उस जल को इस तरह से पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये हो गया संकल्प। उसके बाद साथियों, आप सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी आप कह सकते हैं। कुछ नहीं तो गणपति बप्पा को इस तरह माथा टेक करके नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद आप पारायण शुरू करिए। तो मैं जो पारायण करती हूँ बुधवार को शुरू करती हूँ, ताकि वो बृहस्पतिवार को समाप्त हो। कुछ लोग बृहस्पतिवार को शुरू कर लेते हैं, बुधवार का समापन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी दिन बाबा के हैं हमारे लिए, तो आपके लिए। तो मैंने उसमें से नोट कर लिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। मान लीजिए आपने बुधवार को शुरू किया, तो आपको बुधवार को पहले दिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बता रही हूँ। सबसे पहले दिन आपको पढ़ना है अध्याय 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6, पेज नंबर 1 to 49, 1 से 49 तक लगातार बैठ के पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपने भोग भी लगाना है। भोग तो प्रतिदिन लगाना है और कुछ स्पेशल नहीं। दूध रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, बताशे रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, मिश्री रख दीजिए, फ्रूट रख दीजिए, जो आपके पास है, और आरती करके पहले दिन का आपका पारायण हो गया। और इस बुक के अंदर पेज नंबर 49 पर नीचे लिखा हुआ है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम लिखा हुआ है, आपको पता लग जाएगा। तो प्रथम विश्राम आपका हो गया। अब सेकंड डे जब आप शुरू करेंगे तो आपको अध्याय 7 से शुरू करना है, क्योंकि 6 तक आप कर चुके। 7 से लेकर के 13 तक, 7 to 13, पेज नंबर 50 to 101, 50 से 101 पेज तक, ये आपका सेकंड डे का पारायण हो गया। फिर तीसरे दिन आपको करना है
अध्याय 14 से 22, 14 to 22, पेज नंबर 102 to 156, 102 पेज से 156 पेज तक आपको तीसरे दिन पढ़ना है। और आपके साइंस चरित्र में तृतीय विश्राम लिखकर आ जाएगा, बंद कर दीजिए। अब चौथा दिन आपका शुरू होता है, तो उस दिन आपको पढ़ना है अध्याय 23 से 28, 23 to 28, पेज नंबर 157 to 200, 157 से 200 पेज तक। अब चौथे दिन का हो गया। पाँचवें दिन फिर आपको अध्याय 29 से 35, 29 to 35, पेज नंबर 201 से 255, 201 to 255, पाँचवें दिन का पारायण हो गया। अब छठे दिन का पारायण अध्याय 36 से 42, 36 to 42, पेज नंबर 256 से 302, 256 to 302, ये आपका छठे दिन का पारायण हो गया। अब आपका आ गया सातवां दिन, जिस दिन आपका पारायण पूर्ण होना है। तो यदि आपने बुधवार को किया है तो ये पारायण आपका वीरवार को ख़त्म हो गया। अगर आपने वीरवार को शुरू किया था तो ये बुधवार को समापन होगा। उससे साथियों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपको सुविधा हो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सातवें दिन का पारायण आपने लेसन नंबर 43 to 51, 43 से 51, पेज नंबर 303 to 358, 303 से 358, ये आपका 7 दिन का पारायण साथियों, साप्ताहिक पारायण पूर्ण हो गया। अब क्या करेंगे? अब हाथ जोड़कर बाबा से विनती करेंगे, अपनी मनोकामना दोहराएंगे कि बाबा ये सप्ताह पारायण मैंने अमुक अमुक अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा को पूर्ण करने के लिए आपसे निवेदन किया है, सप्ताह पारायण किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जय साईं राम। और उसके बाद आप आरती करिएगा, भोग लगाइएगा। और इस दिन का भोग, सातवें दिन का जब आपका समापन हुआ है, उस दिन का भोग आप घर से बाहर के व्यक्ति को देंगे। बाहर का व्यक्ति आपकी घर की माई हो सकती है, मेड हो सकती है, आपका कोई सर्वेंट हो सकता है, माली हो सकता है, आपका कोई रिक्शे वाला जा रहा है वो हो सकता है, आपकी गली में कोई सब्जी वाला जा रहा है वो हो सकता है, या वहाँ का कोई चौकीदार हो सकता है। यानी अपने घर के सदस्यों से बाहर एक व्यक्ति का भोजन जो आपने भोग लगाया है वो देना है। तो साथियों इस प्रकार ये साप्ताहिक पारायण हमारा पूरा हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि कोई शंका हो, कुछ और पूछना चाहते हैं इसके अतिरिक्त, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साईं भक्त हैं तो जय साईं राम तो लिखेंगे ही, है ना। और यदि कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर ज़रूर देती हूँ। और जो भक्त अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं मैं उन्हें कॉल भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यही हमारा आपसे रिश्ता है कि हम साईं परिवार के सदस्य हैं। तो चलती हूँ साथियों, फिर मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए